जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज है श्री कृष्ण जी का जन्म का 6वां दिन और आज मनाएंगे अपने कान्हा जी की छठी। तो देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। तो इसी तरह आज हम अपने लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी पट्टा या चौकी या फिर ज़मीन पर कोई भी आसन लगाकर भगवान का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है और अब यहाँ हम करवाएंगे अपने कान्हा जी का स्नान। तो देखिए, सबसे पहले हम थाली में फूल बिछा लेंगे और अपने कान्हा जी को स्नान करवाएंगे। ये हमने फूल डाल लिए हैं इसमें। अब हम ये है, देखिए, ये हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी, इनको अब हम स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज भगवान जी की छठी है। तो सबसे पहले हम, ये है हमारा दूध, ये हमारा दूध है और इसमें हम कान्हा जी को डुबकी लगवाएंगे। तो देखिए, 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी, इस तरह 3 बार हम कान्हा जी को दूध में डुबकी लगवाएंगे और उसके बाद उनको हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो ये हमारा दूध है। अब ये हमारा दूध है, ये दूध बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो चुका है। तो इसे हम किसी भी चीज़ में इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम खीर बना सकते हैं या प्रसाद के रूप में बच्चों को, या हम खुद इसको ले सकते हैं, क्योंकि इस दूध को छठी का दूध बोलते हैं। कहते नहीं है कि छठी का दूध, तो यही होता है छठी का दूध। इसको हटा देंगे हम और अब हम, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अब हम इनको शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। ये हमारे कान्हा जी अब जल से स्नान करेंगे और स्नान करवाएं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ये हमारे भगवान जी का स्नान हो चुका है। उसके बाद हम इनको किसी भी सॉफ्ट कपड़े या तौलिया से इनको धीरे धीरे कान्हा जी को पोंछ लेंगे और इस थाली को अब हम हटा देंगे यहाँ से। और देखिए, जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है और छठी होती है उसकी, तो उसको हम नहलाने के बाद तेल से मालिश करते हैं। तो हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बच्चे की मालिश करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इस देसी घी से अपने कान्हा जी की मालिश करेंगे। और इस तरह हमारे लड्डू गोपाल जी की मालिश हो चुकी है। अब हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए, आज इनकी छठी है और छठी वाले दिन ज़्यादातर बच्चों को पीले रंग के कपड़े पहनाते हैं और लड्डू जी गोपाल जी का पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनको हम पीले रंग का पोशाक पहनाएंगे। देखिए, कितना सुंदर लग रहा है इनका पोशाक। इसके बाद हम यहाँ पर सिंहासन रखेंगे और इस सिंहासन पर भी हम कुछ फूल बिछा देंगे इस तरह से, और इस पर हम अपने भगवान जी को, कान्हा जी को विराजमान कर देंगे। और उसके बाद इनको हम चंदन का तिलक लगाएंगे अपने कान्हा जी को। चंदन का तिलक लगा दिया हमने। और उसके बाद हम अपने भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। देखिए, ये हमने अपने कान्हा जी को हार पहना दिया है, बहुत ही प्यारा और सुंदर हार है। इसके बाद हम अपने भगवान को मुकुट पहनाएंगे। ये हमने मुकुट पहना दिया है और ये है हमारे नन्हे से गोपाल जी की बांसुरी, मोर मुरली।
ये हम दे देंगे इनको। हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है। तो देखिए आज हमारे कान्हा जी की छठी है, इसलिए आज हमें छठी वाले दिन बच्चे को पहनाते हैं नजरिया या काला धागा। तो देखिए ये हमने कान्हा जी के लिए नजरिया काला धागा अपने आप बनाए हैं। तो ये हम उनके हाथों में पहना देंगे ताकि किसी की भी बुरी नज़र हमारे कान्हा जी को ना लगे। तो हम अपने कान्हा जी को नजरिए बांधेंगे दोनों हाथों में, और उसके बाद अब हम दीपक जलाएंगे। तो ये हमारा दीपक है और इसे हम जलाएंगे। ये हमने भगवान के लिए दीपक जला दिया है। और अब हम कान्हा जी को, ये हमारे फूल हैं तो हम उनको और फूल अर्पण करेंगे। भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए मैं आज उनके लिए पीले फूल लाई हूँ। देखिए ये गुलाब के फूल हैं। और देखिए हमारे यहाँ बच्चे छठी वाले दिन बच्चे को काजल लगाते हैं। तो हम अपने कान्हा जी को काजल लगाएंगे। ये कान्हा जी की चम्मच है ना, भगवान के लिए यूज करती हूँ। इसी में हम इस दिए पे थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लेंगे तो इसमें काला काला काजल सा पड़ जाएगा। देखिए काला काला हो चुका है, ये काजल है। अब इसको हम इसमें से लेके अपने कान्हा जी को लगाएंगे, क्योंकि छठी वाले दिन बच्चे को काजल ज़रूरी लगाते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी का काजल हो चुका है। अब उसके बाद हम उनको प्रसाद अर्पण करेंगे। तो देखिए आज प्रसाद में बनाया है मैंने छठी वाले दिन कढ़ी और चावल बनते हैं, तो ये हमने कढ़ी और चावल बनाए हैं। देखिए आप प्रसाद में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन छठी वाले दिन ज़्यादातर कढ़ी चावल ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने भी कढ़ी चावल ही बनाए हैं। ये हमारे चावल है और ये कढ़ी है, ये हमने भगवान जी के प्रसाद में बनाए। और आप प्रसाद में कुछ भी रख सकते हैं। देखिए ये हमने मिठाई भी बनाई है भगवान के प्रसाद में। और ये हमने चरणामृत बनाया है, ये तो भगवान को अति प्रिय है। चरणामृत तो हर प्रसाद में हम रख सकते हैं। कभी भी किसी भी पूजा में चरणामृत बनाना ना भूलें। और उसके बाद जो भी आप प्रसाद रखें उसमें एक एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान का प्रसाद पूरा नहीं होता, इसलिए। और एक पत्ता भगवान के पास भी रखें तुलसी का, क्योंकि भगवान जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए ये हो गया। और ये हमने फल मंगाए भगवान के लिए, केला के फल, क्योंकि आज ज़्यादातर पीला ही पसंद है भगवान को। उसके बाद ये हमारी छठी हो गई भगवान की। उसके बाद अब हम जैसे बच्चे पर पैसे उबारते हैं, इसी तरह हम अपने भगवान जी पर पैसे उबारेंगे और इनको रख देंगे। इन पैसों से आप भगवान जी के लिए कुछ भी ला सकते हैं या प्रसाद के रूप में प्रसाद बांटकर वो कर बंटवा सकते हैं। इस तरह हमारे कान्हा जी की छठी हो गई। और अब हम करेंगे अपने कान्हा जी की लड्डू, छोटे से लड्डू गोपाल की आरती। इस तरह भगवान की आरती करेंगे। ये हो गई हमारे भगवान जी की आरती। और इस तरह से हमारी आज की कान्हा जी की छठी पूजा पूरी होती है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको श्री कृष्ण जी की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं।